सावधान, सावधान हो भाई वाली। कहां चला गया, कहां जाके छिप गया? अरे आजा, सावधान, सुग्रीव पुनः प्रचार रहा है संग्राम के लिए। क्यों रे, फिर से आ गया? फिर से हाँ, इस बार माला पहन के आया है, चूड़ियां क्यों नहीं पहन दिया? वो तुम्हारे लिए बाकी है भौजाई, पहना दो। अरे हो गया लालन, छोड़िए झगड़ा। लालन मत कहना इसको, ये लालन नहीं, जीव का कालन है। अभी पता हो जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, मेरे देवर जी हैं, एक ही तो देवर हैं। झगड़ा मत करिएगा, दे दीजिएगा। क्या देंगे? समझा देना भौजाई, वरना तैयार हो जाना चूड़ियां फोड़ने के लिए। नहीं लालन, ऐसा मत करिएगा, चूड़ियां नहीं फोड़ना पड़ेगा, समझदारी से काम लीजिएगा, झगड़ा मत करिएगा। हाँ हाँ, राज का आधा मिल जाएगा, हक तो हमें कुछ दे झगड़ा दीजिएगा, से हाँ, मतलब झगड़ा नहीं। न करिएगा। आधा नहीं, पूरा। हाँ, दे दीजिएगा। क्यों रे, बोलो। एक बार भाग के जान बचाई, दोबारा मुंह दिखाते हुए तुझे लाज नहीं आई? अरे राज का हक दे दे आधा भाई, बात गई न आई, ना रहा झगड़ा और ना रही लड़ाई। बारा गर्दी के राज में तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। मालूम होता है आज तेरी खाल कुछ ज्यादा ही खुजला रही है। तेरी खाल नहीं खुजला रही, बल्कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। सुग्रीव, आज तुझे मरना ही है, इसलिए तू बार बार मेरे पास में चल करके आता है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इसी तरह आज तेरी मौत तेरे अनकरीब है, तब तो बार बार मेरे सामने आ रहा है। नहीं नहीं, तरवर कितना भी ऊंचा हो, तरवर ही कहलाता है। आधी के झोंका लगते ही सर के बल आ जाता है। बाली प्रभुता का मद उतना अच्छा, जिसमें विवेक और ज्ञान रहे। अब भी संभल जा, यदि ठोकर लेता है तो मस्तक का भी ध्यान रहे। चल आजा, मस्तक देखूंगा या तेरे प्राण। सावधान हो जा, यदि इच्छा है तो तैयार हो जा। अब तो सुग्रीव यहां से उसी वक्त जाएगा, तुझे मारूंगा या कि खुद ही मर जाऊंगा। खुद मर जाएगा? हाँ।
बोली नाना विध भई लड़ाई, विध पे ओट देख रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भयमान। मारा वाली राम तब हृदय मागे, सरतान परा बिकल महिसर के लागे। पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। मारा, मारा, किसने मारा? ये किसका तीर आ रहा है? दगा, दगा, धोखा, धोखा। मुझ वीर को किसने मारा है? छत्री का कर जब उठता है, करता पूरे काम को है। खलदल जब तक संहार न हो, आराम न तब तक राम को है। राम? हाँ। होकर के सुकंठ के रक्षक, क्या तुमने ऐसा उबारा है? पेड़ों की आड़ में छुप करके मुझ वीर को तुमने मारा है? हाँ, सचमुच थे मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे ये जगबंधन आए। भाई के कारण हमने भी समदर्शी के दर्शन पाए, पर श्रीमुख जो कुछ वाक्य कहे सचमुच बड़े असर के हैं। मेरे भी कुछ वचन सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं। पैरी को छल से कत्ल करे, ये सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर तुमने मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। क्यों मारा मुझको तुमने? सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाल लिया, इसीलिए मेरा बाण छूटा और तेरा प्राण निकाल लिया। श्रुति पुराण कविविंदों ने इसी बात को गाया। सुग्रीव की पत्नी रोमा को हमने पुत्री भाव अपनाया। जिस समय सुग्रीव को लात मार के राज्य से बाहर किया, इसकी पत्नी भी जाने लगी थी। मैंने सोचा सुग्रीव मर्द जाति का है, कहीं भी रह सकता है। स्त्री घर की इज्जत है, उस इज्जत को हम बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा विचार के हमने घर में रख लिया। फिर मान लो यदि हमने गलत भी किया, हमारी जात बानर की है, पशु की जात है। पशु को ज्ञान नहीं होता कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। ये बात तो उचित नहीं है। क्यों मारे हो हमें? वरदान तू ऐसा पाया था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंच आधा तुझमें आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न ख्याल हमारा है, इसीलिए पेड़ों की आड़ से बाली मैंने तुझको मारा है। क्या मारा है? सुग्रीव हमारा भाई है, हम भाई भाई हैं दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल नायक उत्तर तो वध करने का क्या कारण है? क्यों मारे हो ये बताओ। कन्या भगनी पुत्र वधू और छोटे भाई की नारी, जो उन्हें कुदिष्ट से बिलोकते हैं, वध करने योग्य दुराचारी। सुग्रीव हमारा मित्र हुआ, इस बात को जानता है। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या नीत नहीं पहचानता है? उसने प्रण किया मेरी बिछड़ी सीता से आन मिलाने का, तो क्या मैं उसके लिए इतना न करूं उसका कष्ट मिटाने का? हाँ, बात यह है, अभी तक तो इधर उधर घुमा रहे थे। सुग्रीव मित्र हो गया, इसलिए हमको मार दिए। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, जिस कारण यह पृथ्वी से वानरपति बाली उठाया है। पर देखेंगे देखेंगे ये सुग्रीव कब तक सीता से आन मिलाता है। याद रहे स्वामी, सज्जन दौलत पाके दुर्जन बन जाता है। फिर निर्बल सुग्रीव से ये आशा, ये सीता सुधी का काम करे। गीदड़ में है उतनी दौड़ कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। मैं उसको खूब जानता हूं। किसको जानते हो? जो सिया चुरा के भागा है,
उस तुच्छ अनाड़ी को हमने 6 माह कांख में दाबा है। यदि आप प्रथम मुझसे मिलते तो मैं करके दिखा देता। पावक की साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता। पर अब बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो प्राण कंठ पर है और नेत्र सदा को सोता है। लेकिन आपने अपने ही मुखारबिंदों से हमें पापी कहा। हमने सुना है एक बार प्रेम से, यदि कोई भी आपका नाम ले ले, राम ऐसा नाम अपने मुखारबिंद से उच्चारण कर दे तो जन्म जन्म के किए हुए पाप उसके मिट जाते हैं। जिसका नाम ही पाप मेट देता है, वही पाप मोचन श्री राम मेरे सामने है। अभी भी मुझे पापी कहते हैं। सुनहु राम स्वामी सन, अब चले न चातुरी मोर। प्रभु अजहू में पातकी, अंतकाल गति तोर। यदि आपका दर्शन करने के पश्चात भी अभी भी मैं पापी हूं, पहले था लेकिन अभी भी पापी कहते हो, क्या अभी भी मैं पापी हूं? अभी तक मेरे पाप नहीं मिटे? बाली सुनत राम अति कोमल बाली, बाली शीस पर सो निज पानी। अचल करहूं तन राखहूं प्राण। बाली, तुम अपने शरीर में अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हें अचल किए देता हूँ। बाली कहा सुन कृपा निधाना। हे कृपा निधान श्री राम, जन्म जन्मांतर तक मुनि महात्मा संत जन आपका भजन करते हैं। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुंह से न राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, इतना तो बड़भागी हूं मैं। हे प्रभु, आप क्या कहते हो जी करके, और करूं क्या मैं। राम ऐसे वस्तु मुझे मिल चुकी है, अब क्या पाने के लिए मैं संसार में जीवित रहूंगा। क्या प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में प्राण को रखूं प्रभु। बाली, कोई वरदान मांग लो। ठीक है, यदि वर देने को स्वयं कहा, अच्छा है, कुछ ले लूं मैं। अनुराग आप पर हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मू मैं। मेरा जन्म जिस योनि में जहां भी कर्म अधीन हो, लेकिन अनुराग मेरा प्रेम आपके चरणों में होना चाहिए। एवं अस्तु। प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ मैं आपके हाथ पर सौंप रहा हूं। समय आने पर मेरे ही समान बलवान गुणवान बुद्धिमान होगा, आपके चरणों की सेवा करेगा। इसके माता पिता आज से सब कुछ आप हैं। एक विनय और है, मेरी रणलालसा पूरी नहीं हुई, क्योंकि आज तक इस पृथ्वी में कोई बहादुर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे सामने आकर के मुझसे युद्ध कर सके। अगर आया है, पराजित होकर गया है। यदि आप भी मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करते तो आपको पता चलता कि बाली कैसा बहादुर है। आपने पेड़ों का आड़ लेकर के मुझ पर बाण का प्रहार किया है। रणलालसा मेरी समाप्त नहीं हुई, ये कब पूरी होगी? द्वापर युग में। भगवान, एक विनय और है। जिस समय मानव का जन्म होता है और मृत्यु होती है, दूना दुख प्राप्त होता है। 1000 बिच्छुओं का डंक उसके शरीर पर होता है। लेकिन मेरी मृत्यु ऐसे हो जाए जैसे कि मतवाला हाथी होता है, उसके गले में पुष्पों का हार डाल दिया जाए, रास्ता में चलते जा रहा हो और वह पुष्पों का हार टूट करके गिर जाए, उस मत वाले हाथी को मालूम ना हो। इस तरह से मेरी मृत्यु हो जाना चाहिए। सुग्रीव,
तूने भगवान से वादा किया है, भगवान के सेवा में, भगवान के कार्य में चाहे तुम्हें प्राणों का बलिदान करने का अवसर आ जाए, मेरे भाई प्राणों का मोह मत करना, छल कपट को त्याग करके प्रभु के कार्य को करना और मेरे बैरत्व को आज से यहीं पर समाप्त कर देना। राम